अभी मैं इस वक्त ज़िरा में हूँ जो कि फ़िरोज़पुर से आगे करीब 5 बच्चे हैं। तो आपकी अर्निंग सोर्स अभी कुछ और? हम चाहते हैं कि जो हमारे भाई की मौत हुई है, मर्डर है या एक्सीडेंट केस है, हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी जी। और उन लोगों को सज़ा। वैसे कितनी संतुष्ट हैं या आज कैसे हैं? देखिए ये तो अभी एफआईआर इज अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक ये है। जस्ट एक पहली इन्फॉर्मेशन है। जी 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 जी। जो एक्चुअल और फैक्चुअल स्टोरी है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके बाद पता चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं पंजाब के फ़िरोज़पुर जा रहे हैं हम। और क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई और एक हमारा मसीह भाई जो पास्टर ही था, उस भाई का एक ट्रेजिक डेथ हो गई है। उस गमज़दा परिवार को हम विज़िट करना चाहते हैं। तो लेट्स सी के क्या कहते हैं वहाँ पर जाके किस तरीके से प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, खुदावंद यीशु हमारी अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं चीज़ों को करने के लिए, कामों करने के लिए। तो अभी हम निकले हैं। अभी मैं आपको बता दूँ, जस्ट I want to share a very, just a testimony, just a small testimony के अभी जब हम लोग निकले थे घर से तो बड़ी ज़बरदस्त गर्मी थी और उमस बहुत ज़बरदस्त थी। और बस हम लोग प्रेयर करके निकले हैं और जैसे ही हम निकले हैं बस हल्का सा निकले हैं, बूंदाबांदी शुरू हो गई। और मैं आपको बता दूं कि अभी बारिश हो रही है अच्छी खासी और काफ़ी ठंडी हवा है। और अच्छा आप देखिए कुछ कुछ बूंदें भी पड़ रही हैं, बारिश भी हो रही है, अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है। तो प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे मौसम को करने के लिए। और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं पंजाब में जाते हैं फ़िरोज़पुर में, वहाँ पर जाके जो जगह है ज़िरा। अभी मैं इस वक्त ज़िरा में हूँ जो कि फ़िरोज़पुर से आगे करीब 30 किलो। और इस वक्त मैं जो कि एक बहुत ज़्यादा एक मिसहैपनिंग हुई है इस घर में, जो कि पास्टर बलविंदर भट्टी थे, उनकी अभी डेथ हो गई। अभी उसमें डाउटेड है कि क्या कहते हैं वो मर्डर है या वो एक्सीडेंट है, हमें नहीं पता। पर अभी मैं उनके फैमिली मेम्बर के साथ हूँ। अभी ये उनके ब्रदर हैं, ये जीजा है, जीजा ये उनके क्या है, ये भी जीजा है, ये उनके ताया हैं, आप देख सकते हैं। और ये इनके पापा हैं, ठीक है ना। ये उनकी स्पेशली इधर देखें, ये उनकी जो है पत्नी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे छोटा बच्चा है, क्या नाम है इसका? वीरा। ठीक है, वीरा। तो कितने बच्चे हैं अभी इनके? 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ऐसी बड़ी ही गमज़दा ये परिवार इस वक्त बड़ा गमज़दा है। और ये इस तरीके से इनकी जो घटना घटी है। कितनी उम्र थी उनकी, बलविंदर भट्टी की? 37 साल थी, 37, केवल 37 साल की उम्र थी। और आप देख सकते हैं उनकी पत्नी भी यहाँ पर है। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है या क्या आप लोगों की मांग है या अभी क्या चल रहा है इस केस में, आप थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? कोई बताएगा आप में से? जी बताएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे भाई की मौत हुई है, मर्डर है या एक्सीडेंट केस है, हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए जी जी। और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। मतलब अभी आप लोगों को भी ये क्लियर नहीं है कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है? देखने में तो मर्डर ही लगता है। हाँ, मतलब क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। या ये अभी कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी आप लोगों की पुलिस से क्या बात हुई या कोई एफआईआर वगैरह जो भी दर्ज हुई है उसमें आप लोगों की क्या बात हुई है, बताएंगे मुझे? कोई बताएगा आप में से? जी। हमारी ये बात हुई कि जब हम उधर गए तो उन्होंने बोला कि ये क्या हुआ, तो हमने बोला कि हमारे जो पास्टर थे घर से प्रार्थना के लिए गए थे और जब वापस आ रहे तो घटना हो गई। तो हमने यही लिखाया था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे घटना हुई, तो हमने एफआईआर उसमें दर्ज कर दी। तो उसमें अभी प्रशासन हमारे साथ है, हाँ हाँ। अभी कार्रवाई चल रही है। जो भी बात होती है एसएचओ से भी बात होती है, कोई भी अधिकारी उनसे बात होती है, अभी हमारे साथ है। मगर हमें ये पूरा डाउट है, हमारा ये क्लियर नहीं है कि उसका एक्सीडेंट हुआ पास्टर जी का या क्या हुआ। ये हमें डाउट है कि ये हत्या है, ये बड़ी साजिश के साथ हत्या हुई है। हमें चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए, कोई भी है इसको क्लियर होना चाहिए कोई बात। ठीक है, आपको डाउट है कि ये हत्या भी हो सकती है, राइट? जी। आपको, तो आप मुझे बताएंगे कि किस परिस्थिति में, किस हालत में जो है डेड बॉडी वगैरह मिली थी या कहाँ पर थी, कोई बताएगा? जी जी। आप कौन है, आप बताएं। ये उनकी बहन है जी। आपका नाम?
सरबजीत जी सरबजीत कौर, आप बताएं ज़रा। जी 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 बताएं बताएं। 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਨਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਈਕ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। प्रभु दास भी साढ़े नाल आ तो लेकिन सानू इंसाफ चाहिए। ये वीडियो जो है ये उस रात का जिस रात पास्टर बलविंदर की जो डेड बॉडी थी वो मिली थी खून में लथपथ, और ये उनकी मोटरसाइकिल जो एक तरफ इसी तरीके से पड़ी हुई थी। और जो घर वालों का डाउट है कि मर्डर भी हो सकता है, हेट क्राइम भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर पास्टर बलविंदर का खून था काफ़ी, वहाँ पर जूतों के निशान भी थे जो कि पास्टर बलविंदर के जूतों के निशान नहीं थे, वो किसी और के जूतों के निशान थे। और वो काफ़ी देर दूर तक इसी तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी तो वो गए हैं, भागे हैं, और जहाँ वो रुके हैं वहाँ पर जूतों के निशान पाए जाते हैं। तो ये हेट क्राइम भी हो सकता है, परसिक्यूशन भी हो सकता है, पर हम साथ ही साथ किसी फैसले पे नहीं पहुँच रहे। हम वेट कर रहे हैं कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है और हम उसको पूरी तरीके से हम उसका आदर करते हैं। बट साथ ही साथ इस घर के लिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि इन्हें जल्दी इंसाफ मिले, हर चीज़ साफ़ और क्लियर हो। आ बूटा निशान आवे लो, बूटा निशान आई बूट का निशान है वीरे, आ भी शूज का निशान आ भी शूज का निशान है तकरीबन। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, आ भी शूज का निशान है तकरीबन इत्थों, हाँ ज़्यादा नहीं तो 400-500 फुट के करीब, मैंने कि जिथे बगीचे भाई का सानू खून मिल रहा वा। चलो वीरे। ये इनकी पत्नी है, आपका नाम बताएंगे मेरे को? निशा। जी जी, तो निशा आप मुझे बताएं कि अभी आपके पास अभी कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। तो आपकी अर्निंग सोर्स अभी कुछ और है इसके अलावा, मतलब आपकी कोई और अर्निंग सोर्स, कहाँ से आपकी कमाई होती है, इनकम होती है, या वो सेवा से ही इनकम करते थे, कैसे थे? सेवा का। तो अभी आपकी और कोई इनकम है नहीं है? तो मैं चाहता हूँ निशा आप अपना नंबर बताएं ज़रा स्क्रीन पे। तो नंबर याद है? आप अपना कोई भी फ़ोन नंबर बताएं। एक मिनट, जिसमें सुनिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ नंबर आपका कि किसी के भी खुदावंद प्रभु दिल में डालेंगे आप लोग की मदद करने के लिए, तो आपका नंबर होगा तो वो आपकी मदद कर सकते हैं, और प्रभु करें आपके लिए और दरवाजे खुलेंगे। क्या नंबर है आपका, बताएं मुझे। ये बेटा है, ये सबसे बड़ा बेटा है। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक नाम है। अभिषेक, अपना नंबर बताएं आप स्क्रीन पे। 7814400998। ठीक है, वेरी गुड अभिषेक, थैंक यू। तो आपने देखा कि ये उनके बेटे हैं, ये सबसे छोटी बेटी है, और जो इनकी अर्निंग सोर्स थी वो सिर्फ वो जो भी सेवा से अर्न कर पाते थे। अच्छा मुझे बताएं, अगर जैसे कि देखिए अभी ये चीज़ डाउटेड है। अच्छा मेरे साथ अभी हैना बैठी हुई है जो कि पेशे से एडवोकेट है ना, तो अभी आपने ये एफआईआर की कॉपी है आपके हाथ में, तो आप क्या कहती हैं ये एफआईआर पढ़ने के बाद, क्या है, क्या ये एफआईआर क्या बताती है, या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? एफआईआर के अकॉर्डिंग तो ये एक्सीडेंटल डेथ है। एक्सीडेंटल डेथ है। हाँ। आप एफआईआर से कितनी संतुष्ट हैं या कैसे है? देखिए ये तो अभी एफआईआर इज अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक ये है। जस्ट एक पहली इन्फॉर्मेशन है। जी 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 जी। जो एक्चुअल और फैक्चुअल स्टोरी है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके बाद पता चलेगी। अच्छा। एक्चुअली में मतलब हुआ क्या था। हाँ, तो ये जो है मैं समझता हूँ क्लियर जो होगा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होती पोस्टमार्टम है। रिपोर्ट और जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी प्रॉपर, जी 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 जी। एमएलटी रिपोर्ट्स के बाद ही सब क्लियर होगा जी 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 कि जी। एक्चुअली में हुआ क्या था उस टाइम। हुआ क्या था, ठीक है। तो आप पापा जी हैं उनके, कितने बेटे थे आपके?
दो हैं ठीक है। कब से सेवा करते थे वो जो पास्टर बलविंदर हैं? बलविंदर नाम था ना? अपनी सेवा रब की सेवा कर रहे हैं तो मैं उन्होंने सारे परिवार की पालन कर रहे हैं सेवा तो जी क्या कह रहे हैं? जोर से बोले। सारे परिवार की पालन पोषण यही मुंडा कर रहे हैं। अच्छा इधर पास में बोलिए, इसमें हाँ पास में बोलिए। हाँ क्या कह रहे हैं आप? सारे परिवार का सारे परिवार का पालन पोषण है जो यही कर रहे थे अपनी मेहनत मजदूरी करके। मैं आपको बता दूं जो पास्टर बलविंदर थे वो सेवकाई करने के साथ, प्रचार प्रसार करने के साथ साथ वो मेहनत मजदूरी भी करा करते थे, छोटे मोटे काम कर लेते थे जिससे वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने घर के खर्चे को उठा लिया करते थे, क्योंकि ऐसी कोई उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी सेवकाई से। तो जो भी उनको मज़दूरी से भी मिलता था तो वो अपने खर्चे को उठाते थे। तो एक मतलब मेन एक वो अर्निंग सोर्स थे घर की, और वो है नहीं। तो जैसे कि उनके बेटे ने उनका नंबर बोला है, वो नंबर उन्हीं का है। तो मैं आपसे यही नम्र निवेदन करूंगा कि प्रभु की अगुवाई में आप ज़रूर उनके मदद के लिए आगे आएँ। और उनका नंबर मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा जो कि है 7814400998। प्रभु आपको बरकत दे। पुलिस की जो भी फाइनल रिपोर्ट आती है कार्रवाई के बाद, तो फिर क्या कहते हैं उसके लिए आप क्या बोलेंगे? उसको आप कितना वैलिड मानते हैं, कितना आप वो करेंगे? हम तो उसकी ये रिस्पेक्ट कितने करेंगे या जो भी है? हाँ जो पोस्टर फूट आएगी हम तो देखेंगे, जो सही है तो हम बोलेंगे कि ठीक है, हमें इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है, यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी इनके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे आफ्टर पोस्टमार्टम। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बीइंग अ रिलेटिव, कहीं ना कहीं ऐसा डाउट होगा जब ऐसी हालत में कोई ना कोई डेड बॉडी मिली है, तो नेचुरल सी बात है। बट उनका ये भी मानना है कि जो पुलिस की जो रिपोर्ट होगी या जो वो कार्रवाई होगी, जैसे आपने अभी एफआईआर खुद ही पे पढ़ी, बीइंग एन एडवोकेट आप भी कह रहे हैं कि जो एफआईआर लिखी है वो सही लिखी गई है, राइट? जी बिल्कुल है ना, सही लिखी गई है पुलिस की तरफ से। तो यानी कि जो रिपोर्ट आएगी और उसमें जो होगा वो क्लियर होगा, और वो ये कह रहे हैं कि वो हम मानेंगे, यानी कि उसको हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ जी ये चीज़ सही है और हम इसको पूरी तरह मानते हैं, राइट? तो यही वाली बात है कि हम अभी यहाँ पर किसी पे एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये घटना घटी उस टाइम पे मौके पे तो कोई नहीं था ना। जी 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 कोई नहीं, तो मौके पे कोई नहीं था, तो इसलिए असली कहानी तो किसी को भी नहीं पता। जी जी तो जी। जो इन लोगों ने आके देखा, उन लोगों ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग एफआईआर है। हाँ जी हाँ जी, तो बिल्कुल। बाकी की स्टोरी अभी हमें मतलब बाकी की जो हमें फैक्ट्स हैं वो वेट उसकी करना होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वचन बांटना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यूहन्ना 10:10 पढ़िए मेरे लिए। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक आशा को बांटना चाहता हूँ इस दुख की घड़ी में। जब प्रभु मुझे इतनी दूर से लेके आए तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक वचन की रोटी में ज़रूर खिलाऊँ। जी बताएं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बस सुनिए, प्रभु अपने वचन के पढ़ जाने और सुनाने पे बरकत दे। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। तो यहाँ पर खुद प्रभु यीशु मसीह का कथन है, गौर से सुनिएगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? चोर, सुनिएगा गौर से, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। गौर से सुनो, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, पर काय के लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नाश करने। जैसे हमने इस घर में देखा कि इस घर में क्या हो गया, चाहे वो मर्डर है या चाहे वो एक्सीडेंट है, हुआ क्या है? बोलिए, लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ। एक जवान डेथ हुई है, एक प्रभु के दास की डेथ हुई है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, हम बिब्लिकल तौर पे ये बोल रहे हैं मसीह में वो सो गए, बट द सेम टाइम हम एक दुनियावी ज़बान पे बोलें तो बात क्या है कि एक लॉस हुआ है, एक मौत हुई है, एक डेथ हुई है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? चोर का काम ही क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना। पर यीशु मसीह सुनिए क्या कहते हैं? मैं इसलिए आया, किस लिए आया? बोलिए, इसीलिए आया कि वे क्या पाएं? जीवन पाएं। और कैसा पाएं? मैं क्या देने आया? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं क्या देने आया? जीवन। क्या देने आया? क्या देने आया? जीवन। यीशु मसीह उम्र को नहीं, आयु को नहीं, जीवन को देने आए। बोलिए आमीन। अगर यीशु मसीह आयु को देने आते तो गौर से सुनो, यीशु मसीह की आयु केवल 33.5 साल, और जो जीवन देने नहीं आया, केवल एक जीवित प्राणी था, पहला आदम, वो 930 साल। लेकिन जो जीवन देने आया, जीवनदायक आत्मा बना, वो केवल 33.5 साल। यह फर्क होता है आयु में और जीवन में। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आयु आप जीते हैं शरीर में,
और शरीर का एक आदि है और शरीर का एक अंत है। शरीर की एक क्या है मैन्युफैक्चरिंग डेट और शरीर की एक क्या है एक्सपायरी डेट। आप समझ रहे हैं? आप किसी भी दुकान पे गोली का पत्ता खरीदने जाओ, बिस्किट का पैकेट लेने जाओ, साबुन लेने जाओ या दवाई लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, उसमें उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। यानी बोलिए हर चीज की जो जमीन पर है उसकी एक उम्र है, उसकी एक आयु है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे और क्या कर तू परमेश्वर के राज्य की क्या सुना। यानी प्रभु कह रहे हैं जो मर गया वो मुर्दा है, पर जो गाड़ ले वो भी मुर्दा है। लेकिन प्रभु क्या बता रहे, जीवन का महत्व बताना चाह रहे थे कि वो शरीर में सिर्फ आयु में जिंदा थे, पर उनके पास क्या नहीं था, वो जीवन जो यीशु मसीह देने आया, वो जो देने आए काय में, आत्मा में। आ रहा है समझ में? नहीं आया? इसलिए उनकी खुद की उम्र सिर्फ कितनी रही, 33.5 साल। तो उम्र मैटर नहीं करता। इन भाई की उम्र कितनी रही, 37 साल शायद, है ना? 37 थी ना? तो 37 साल केवल, ठीक है। अभी बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ करना था, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन क्या हमारे पास अब कोई आशा नहीं है? क्या हमारे पास ये आशा नहीं है कि वो एक प्रभु के पास बहुत अच्छी और धन्य जगह में है? क्या हमारे पास ये आशा नहीं है कि वो अनंत जीवन पा चुके हैं? क्या हमारे पास ये आशा नहीं है कि एक बार फिर पुनरुत्थान होगा, कयामत होगी और मुर्दे जी उठेंगे? बोलिए आमीन। जो मसीह में सोए वो सबसे पहले क्या हो जाएंगे? तो ये हमारे पास बोलो क्या है? धन्य आशा है, जो धन्य आशा मैं आपको देने आया हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं। गम बहुत बड़ा है, दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा फिर भी हम अपने मसीह रूट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और हम ध्यान रखें कि आज भी हमारे पास आशा है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अनाथों और विधवाओं का न्यायी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब से वो इन बच्चों का पिता है और वो इन बच्चों की देखरेख करेगा और वो उनको संभालेगा और उनका हाथ इनके ऊपर रहेगा अद्भुत तरीके से। इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह क्या देने आए? बोलिए जीवन देने आए। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। कैसा जीवन? बोलिए बहुतायत का जीवन, जो यहीं से शुरू होता है, अनंतता तक उमड़ता रहता है और अनंतता तक आपके साथ रहता है। बोलिए आमीन, आमीन। तो इसलिए याद रखिएगा, उम्र किसी की यहाँ पर कम भी हो सकती है और किसी की उम्र बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। हम सब अलग अलग और छोटी छोटी और बड़ी बड़ी उम्रें निकवा के आए। प्रभु जानते हैं पता नहीं किसकी क्या उम्र है और किसकी क्या नहीं है। पर सबसे बेस्ट बात यही है कि हम ज़मीन पर रहते रहते क्या करें? उस जीवन को पालें जो जीवन यीशु मसीह देने आए। बाकी हमारा प्रभु वो प्रभु है जो वाकई में आंसू को पोंछता है। वो है जो टाँट को उतरवा कर कमर में आनंद का पटुका बांधता है। वो परमेश्वर है जिसका वचन ये कहता है कि यदि रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। बोलिए आमीन। तो इसीलिए हम उम्मीद रखें, आशा रखें और प्रभु ज़रूर आपकी निराशा को 100% आशा में बदलेंगे। और यीशु का जो बहुतायत का जीवन जो वो देने आए, वो ज़रूर आप में, इन बच्चों में, आप में, आपके सब में जितने लोग वाकई में गमज़दा हैं, परेशान हैं, दुखित हैं इस बात को लेकर, उन सब के अंदर वो जीवन क्या आएगा? उमड़ेगा और प्रभु की महिमा को आप एक नए सिरे से देखेंगे। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। इसलिए वचन कहता तुम्हारा पल भर का कलेश उस महिमा के सामने कुछ नहीं है जो आएगी, जो प्रकट होगी। तो हम याद रखें प्रभु की महिमा है, वो आएगी, वो प्रकट होगी और ज़रूर प्रभु चीज़ों को बदलेंगे। बोलिए आमीन, आमीन। एक प्रार्थना करेंगे हैं। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय, सुंदर वक्त के लिए। और प्रभु आप अपने प्रिय लोगों के बीच में लेकर आए, जहाँ पर प्रभु जो भी ये दुख हुआ प्रभु, जहाँ पर ये मिसहैपनिंग हुई प्रभु, जहाँ ये ट्रेजेडी घटी प्रभु जी, और बहुत बुरा हुआ प्रभु जी, लेकिन हम इतना जानते हैं प्रभु कि आपने ये बोला है कि संसार में तुम्हें बहुत कलेश होता, परंतु मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु आप बेहतर जानते हैं प्रभु जी। आपने बोला है कुछ भी ऐसा नहीं जो ढाका गया हो, छुपाया गया हो और जो दिखाई ना दे, दिखेगा नहीं। सब कुछ प्रकट करने वाले परमेश्वर आप ही हैं। जो भी उन भाई के साथ हुआ है प्रभु, आप पूरी तरीके से बताइए, प्रकट कीजिए। और प्रभु इस घर परिवार के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, आप इंसाफ दिलवाइए इनको प्रभु जी, इसका न्याय मिलने पाए। जो प्रभु, जो बहन है प्रभु जिसने अपने पति को खोया है, बच्चों ने अपने पिता को खोया है और घर वालों ने अपने बेटे को, अपने भाई को खोया है प्रभु जी, और कलीसिया ने अपने पासबान को खोया प्रभु, इन सब के दुख की आप भरपाई अपने तरीके से कीजिए और प्रभु होने पाए कि ये सब अब आपके बलवंत हाथों बड़े बुझा को प्रकट होते देखें और अपने जीवन में आपकी अद्भुत महिमा को उतरते हुए देखें। यीशु मैं इन सबको आपके नाम से ब्लेस करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अब आपका अनुग्रह, आपका जीवन इनके अंदर उमड़े और ये आपकी अद्भुत महिमा को प्रकट होते हुए देखें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
तो हमने फ़िरोज़पुर जाकर वहाँ से आगे ज़िरा जाकर हकीकत को जानने की कोशिश करी। और अभी हम किसी फ़ैसले पर नहीं पहुँच सकते, पर साथ में हम यही बोलेंगे कि घर वालों का जो शक है मर्डर का, वो भी अपनी जगह जायज़ हो सकता है और जायज़ भी है, क्योंकि जैसे कि खून के निशान थे वहाँ पर, किसी और के जूतों के भी निशान हैं। साथ ही साथ आस पड़ोसियों से पता चला है कि उनको धमकाने की भी कोशिश की गई इससे पहले, या धमकाते हुए देखा गया पास्टर को। तो इट कैन ऑल्सो बी अ हेट क्राइम, परसिक्यूशन या हेट क्राइम भी हो सकता है। इससे पहले 2017 में पास्टर सुल्तान मसीह के साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, पर वहाँ पर हम पूरी तरह देख सकते हैं वो हेट क्राइम और परसिक्यूशन था, क्योंकि वहाँ पर CCTV फुटेज में पता चलता है कि उन्हें बुलाया गया पास्टर को घर से बाहर और गोली मार दी गई। तो वहाँ पर प्रूफ था कि हाँ उन्हें मारा गया है, पर यहाँ पर अभी कोई प्रूफ नहीं है, तो जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंडेड है। और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि पुलिस हकीकत तक पहुँचेगी और इस घर को ज़रूर इंसाफ मिल पाएगा। बाकी हम यीशु मसीह के नाम से इस घर के उज्जवल भविष्य की आशीष और शांति की कामना करते हैं कि प्रभु इनके ऊपर अपना अनुग्रह करे और जो भी इन्होंने कुछ खोया है उसका कई गुना प्रतिफल दे। बस हम यही प्रार्थना करेंगे और हम इन्हें यीशु के नाम से आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु आपको बोझ देते हैं और अगर आप योग्य हैं, तो आप अपनी कीमती भेंट व हदिया हमारी मिनिस्ट्री में दे सकते हैं, जो कि एक्सिस बैंक में है। अकाउंट का नाम है हिस्ट्री मेकर्स मिनिस्ट्रीज और अकाउंट नंबर है 920021675453, जिसका IFS कोड है UTIB 0002677। यीशु आप सबको बरकत दे, खुदा उन सबको बरकत दे, आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन।